हेलो मित्रों, मैं पूजा आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के ऐसे 3 लक्षण के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जिसको कि देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर आप अपने घर में अकेली रह रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इनको देखकर आप इमिडिएटली हॉस्पिटल जा सकती हैं या किसी को अपने पास बुला सकती हैं। अगर आप 8वें या 9वें महीने में हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन अगर आप गौर करती हैं यानी कि ख्याल करती हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब आप 9वें मंथ में हैं तो आपका शिशु हेड डाउन करने लगता है और सारा भार आपके निचले हिस्से पर आ जाती है और आपको एब्डोमिनल पेन होने लगता है। ये जो एब्डोमिनल पेन है ये आपको नाभि के निचले हिस्से में होने लगता है। ये दर्द आपको कमर से पेट की तरफ होता है। ये दर्द जब आपका एक्सपेक्टेड डेट के नज़दीक 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे, यानी कि जो आपकी डिलीवरी डेट है उसके आगे या पीछे ये दर्द आपको महसूस होगा या फिर ये दर्द आपको उसी समय होता भी है, तो आप ये समझ जाएं कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। अगर ये दर्द आपको 8 मंथ में हो रहा है और आप अपना पोजीशन बदल रही हैं, यानी कि बैठी हैं तो सो जा रही हैं, सोई हैं तो उठ के खड़े होकर चलने लग रही हैं, तो ये दर्द अगर आपको चला जा रहा है तो ये समझ लें कि ये लेबर पेन नहीं है, ये फॉल्स लेबर पेन है। ये आपको थोड़ी देर के लिए आएगा, इसके बाद ये आपको चला जाएगा। इसके बाद यहीं अगर ये दर्द आपको पोजीशन चेंज करने के बाद भी नहीं जा रहा है और हर 2 घंटे में आ रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो ये लेबर पेन होता है। ये आपको झूठा दर्द नहीं होता है, ये लेबर पेन होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका वाटर लीकेज होता है, यानी कि पानी की थैली फट जाती है और लगातार पानी निकलता जाता है, वो पानी रुकने का नाम नहीं लेता है और उस पानी में कोई गंध नहीं होता है, जिस पानी की थैली में आपका शिशु रहता है उसको वाटर लीकेज बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड उसको बोला जाता है। अगर वो फट जाता है तो ये आपके अंतिम चरण होता है। आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है वो शुरू होने में, मतलब जो आपका नॉर्मल डिलीवरी है यहीं से आप इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है आपका। तो अगर ये फट जाता है आपको घर पे, तो आप अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए आपको, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर ये पानी फट गया है तो, लीकेज स्टार्ट हो गई है तो, नहीं तो आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। कभी कभी शिशु का धड़कन भी रुक जाता है या फिर आपके गर्भ में शिशु गंदा पानी भी पी लेता है। तो आपको देर नहीं करना चाहिए। आपको घर पे रह के लेबर पेन आने का बिल्कुल भी समय, मतलब लेबर पेन आने का समय नहीं गंवाना चाहिए। आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इसके बाद आप जितनी जल्दी हॉस्पिटल जाएंगी उतनी ही जल्दी आपका नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा और कम दर्द में आसानी से आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद आपकी बॉडी इतनी जल्दी चेंज होती है कि आपको समझ में नहीं आता है इस मंथ। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि चिड़चिड़ी हो गई हैं या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो गई हैं। आपको इस समय कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता है। आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है डियर। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि स्ट्रेस जो है प्रेगनेंसी का दुश्मन होता है। तो आप स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। डिलीवरी जो है आसानी से हो जाए, इस वक्त आप थोड़ा एक्टिव रहें। आप जो चाहती हैं कि आपका डिलीवरी आसानी से कम दर्द में हो जाए, तो आप इस समय एक्टिव रहें, अपने घर का काम करें। आप दिन भर बिस्तर पे न सोई रहे। आप अगर आराम करने जा रही हैं तो बाईं करवट लेकर ही आराम करें। अगर आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आप मतलब छोटा मोटा घर का काम कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, सीढ़ियों को चढ़ उतर सकती हैं। ये सब आप करेंगी तो आपके जो पल्विस एरिया है उसकी मसल्स थोड़ा मतलब लचीला होगा और खुलने में बहुत जल्दी आसानी से खुल जाएगा। आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है और ये सारी सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल
ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको डॉक्टर दवाई से दर्द शुरू कर देगा और डिलीवरी आपकी हो जाएगी। आपको घर पे रह के जो लेबर पेन है उसका वेट नहीं करना चाहिए, इसी में खतरा हो जाता है। कितनी महिलाएं ऐसी गलती कर जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। ये देखिए मित्रों, अगर आप चाहती हैं तो आपके ऊपर ये निर्भर है कि आपकी हेल्थ की प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी है, आप पूरे 9 मंथ कितना एक्टिव रही हैं। अगर पूरे 9 मंथ एक्टिव रही हैं और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपके शिशु जो है वो हेल्दी है और आपके अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, तो 100% आपका नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। हाँ, ये अलग की बात है कि जब आप डिलीवरी रूम में जा रही हैं तो उस समय आपको क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या आप मतलब कर रही हैं, ये अलग की बात है। नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी 100% होगा। आई होप कि ये हमारा आपको टिप्स अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।